नमस्कार। एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो टॉपिक का नाम है सिख गुरु। तो सिख धर्म में कुल 10 सिख गुरु हुए और उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए हम चलते हैं। प्रथम गुरु हैं आपके गुरु नानक देव। और इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो इनका जन्म स्थान है आपका तलवंडी और 1469 में इनका जो है वो जन्म हुआ और 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। और सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की। और इसके अलावा आदि ग्रंथ की रचना का श्रेय भी जो है इन्हीं को दिया जाता है। और भारत में संगत या पंगत परंपरा का प्रारंभ जो है वो गुरु नानक द्वारा ही किया गया। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है इनके बारे में कि मक्का की यात्रा करने वाले जो है गुरु नानक देव जो है पहले गैर मुस्लिम संत थे, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले गुरु देखते हैं हम, गुरु अंगद देव। तो इनका महत्वपूर्ण काम है जो लिपि है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि के जनक इन्हीं को माना जाता है। फिर चलते हैं हम गुरु रामदास, तीसरे गुरु। इनका क्रम भी आप याद रखिएगा कि किस क्रम के गुरु हैं। तो तीसरे गुरु हैं आपके गुरु अमरदास। तो सिख धर्म के प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी उद्देश्य से इन्होंने पूरे भारत में 22 गद्दियों की जो है वो स्थापना की। अगला आपके हैं चौथे गुरु रामदास। तो इन्होंने जो है वो अमृतसर जो पंजाब में है नामक नगर की जो है वो स्थापना की, जो आज सिख धर्म का जो है वो प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके कि अमृतसर की स्थापना किसने की? तो रामदास जी ने। आगे चलते हम सिख धर्म के 5वें गुरु हैं अर्जन देव। तो इनके बारे में इन्होंने जो अमृतसर में जो है वो गुरुद्वारा है, ये भारत का सबसे बड़ा सिख गुरुद्वारा है ये। तो इस गुरुद्वारे का निर्माण जो है वो किसने किया? गुरु अर्जन देव ने किया। और ये भी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि गुरुद्वारे निर्माण के लिए जो है वो अकबर की पुत्री ने जो है वो इनको ज़मीन दान दी थी। और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र चढ़ाया था। इसी कारण से इस गुरुद्वारा का नाम जो है वो स्वर्ण मंदिर भी दिया गया है। और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में आती है आपके। चलिए अगले चलते हैं हम। इसमें देखते हैं एक चीज़ और अब इम्पोर्टेंट है कि मुग़ल शासक जहांगीर द्वारा जो है वो विद्रोही राजकुमार खुसरो को शरण देने के कारण जो है वो इनको मौत की सज़ा दे दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं हम। अगले गुरु हैं आपके गुरु हरगोबिंद सिंह। गुरु हरगोबिंद सिंह, तो इन्होंने जो है वो अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को जो है वो एक लड़ाकू जाति के रूप में बदलने का श्रेय जो है वो इनको दिया जाता है। और अगले गुरु देखते हैं हम गुरु हर राय। तो इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ये आया है आपका कि एकमात्र सिख गुरु हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो है मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में जो है वो भाग लिया था। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले गुरु हैं हमारे गुरु हरकिशन। तो इनके बारे में सिख गुरु परंपरा में एकमात्र बालक गुरु थे, है ना, जिनकी मृत्यु जो है वो अल्प आयु में ही जो है वो चेचक द्वारा हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किस गुरु की मृत्यु जो है वो चेचक द्वारा हुई थी? तो गुरु हरकिशन। अगले गुरु हम देखते हैं गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब द्वारा जो है वो इनको मौत की सज़ा दे दी गई। और दिल्ली के चांदनी चौक स्थित शहादत स्थल पर गुरुद्वारा देखते हैं, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, गुरुद्वारा शीशगंज साहब निर्मित है।
इन्होंने आनंदपुर नामक एक नगर भी बसाया है। फिर चलते हैं अंतिम गुरु। ये पूछा गया कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और एक अफगान द्वारा जो है वो इनकी हत्या कर दी गई। और मृत्यु के पूर्व ही इन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि अब आगे कोई मानव गुरु की परंपरा नहीं होगी, बल्कि जो धार्मिक ग्रंथ है उसे ही जो है वो गुरु मान लिया जाएगा। और इन्होंने 10वें बादशाह ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी। फारसी में जफरनामा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो मेरी थोड़ी सी जानकारी थी ये सिख धर्म के गुरु। मेरी कोशिश है कि मोटे मोटे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बने। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।